नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो लाइन पुरानी है, राम जी करेंगे बेड़ा पार, लेकिन ऐसा लग रहा है राजनीति का मानो परम सत्य सा हो चला है। मध्य प्रदेश की राजनीति भी राममय हो रही है। खास बात की पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने भी राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्वीट किया। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। जहां कमलनाथ राम भक्त हनुमान की तस्वीर के सामने बैठकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। दिग्गी राजा अपने ट्वीट में राम मंदिर को राजीव गांधी का सपना भी बता देते हैं और देश के राम भरोसे ही चलने का जिक्र भी कर देते हैं। अब बात राम की हो और बीजेपी खामोश हो जाए, ऐसा हो कैसे सकता है? आज इसी पर बात करेंगे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अयोध्या में जल्द भव्य राम मंदिर बने। राम मंदिर निर्माण से राजीव गांधी की चाहत भी पूरी होगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है। तो ये ट्वीट है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह हालांकि लगातार इस मसले पर भी अपनी अलग अलग राय रखते रहे हैं समय के साथ, और अब समय के साथ उन्होंने इस पर भी अपना कुछ हद तक स्टैंड जरूर बदला है। और अब दिग्विजय सिंह राम मंदिर का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में केंद्र को निशाने पर भी लेते हुए दिग्विजय नजर आ रहे हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। कमलनाथ ने कहा, राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। यह सिर्फ भारत में ही संभव है। कमलनाथ के इस बयान को उनके सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कुछ कहा कमलनाथ ने, यह भी सुनाते हैं आपको। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। तो एक तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह राम मंदिर पर अपनी बात रख रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय के ट्वीट पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उम्र के इस ढलाव पर उन्हें राम का नाम लेना चाहिए। किल करोना पार्ट 2 है, जिसका नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, संकल्प की कैन जोड़ो और कोरोना से नाता तोड़ो। ये पार्ट 2 प्रारंभ हुआ है। इसमें 14 दिन का प्रतिबंध सभी मंत्रियों पर, सभी और नरोत्तम मिश्रा ही नहीं, उधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने भी पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आतंकियों के वध पर रोने वाले कार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द भी नहीं बोले थे। मंदिर निर्माण के लिए अब समर्थन और विरोध के मायने क्या हैं? फैसला आने के पहले इनमें से कौन ऐसा माइका लाल है जिसने राम मंदिर गर्भगृह पर ही बनने का दावा किया हो? तो अब सियासत तो जोरों पर है और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर लगातार पलटवार भी हो रहा है। जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब उम्र के इस ढलाव पर उन्हें राम का नाम लेना चाहिए, तो दूसरी तरफ जयभान सिंह पवैया, बीजेपी के कद्दावर नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे जयभान सिंह पवैया ने अब इस पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जवाब दिया, उन पर हमला भी बोला है और लिखा है कि आतंकियों के वध पर रोने वाले कार सेवकों के बलिदान पर एक शब्द भी नहीं बोले थे। और न्यूज 18 की खबर पर अब मोहर लगी है। पूर्व सीएम उमा भारती को अयोध्या आने का न्योता मिला है। राम मंदिर भूमि पूजन में उमा भारती शामिल होंगी। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने पहले ही ये खबर आपको बता दी थी कि राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान उमा भारती को भी न्योता मिला है और उमा भारती भी अयोध्या जाएंगी शिलान्यास के मौके पर। दरअसल 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने वाले हैं और उमा भारती वो नेता हैं जो राम मंदिर आंदोलन से बेहद सक्रिय तरीके से जुड़ी रही हैं। उस दौरान उमा भारती भी वहां पर मौजूद थी जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी और उस लिहाज से उमा भारती का जाना भी बेहद महत्वपूर्ण है शिलान्यास के दौरान राम मंदिर के। और इस खबर को हालांकि न्यूज 18 ने आपको पहले ही बता दिया था कि उमा भारती को भी राम मंदिर के शिलान्यास के लिए न्योता मिला है। तो उमा भारती भी अब अयोध्या जाने वाली हैं, वो भी
भूमि पूजन में शामिल होंगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की उमा भारती और न केवल हिंदुत्व बल्कि राम मंदिर आंदोलन से बेहद सक्रियता से उमा भारती जुड़ी रही हैं। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आशीष अग्रवाल जी और कांग्रेस से अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और अजय यादव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, आखिर अचानक स्टैंड आपके तमाम नेता बदल रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या कांग्रेस ये समझ गई है कि अब हिंदुत्व के बगैर कांग्रेस की राजनीति भी आगे नहीं बढ़ने वाली है? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी स्टैंड नहीं बदल रही है। हमारे तमाम नेता धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर राम मंदिर आंदोलन की बात करें, 1986 में हमारे नेता राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे। 1989 में उन्होंने शिलान्यास की अनुमति दी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या किया? इन्होंने 1991, 96, 98, 99 में अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। 98, 99 में आपकी सरकार बनी, 2014 में सरकार बनी, लेकिन आप पार्लियामेंट में कभी कोई विधेयक लेके आए? नहीं लेके आए, केवल और केवल झूठ बोलते रहे। आखिरी में निर्णय वही हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि विवाद है तो न्यायालय को निर्णय करना चाहिए और न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। हमारे तो तमाम नेता वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं। 120 फुट ऊंची मूर्ति आपने देखी होगी छिंदवाड़ा में। 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने मध्य प्रदेश में पुजारियों के मानदेय 1000 से 3000 रुपए बढ़े। अगर धार्मिक नहीं होते तो कैसे कर देते? गौशालाएं बनाई, छिपरा और नर्मदा की सफाई के लिए योजना बनाई, ओरछा महोत्सव जैसा बड़ा कार्यक्रम करवाया। अजय यादव जी, उस मूर्ति पर भी आऊंगा जो छिंदवाड़ा में 125 फुट की आप हनुमान की मूर्ति बता रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति बता रहे हैं, उस पर भी आऊंगा। लेकिन एक सवाल मैं और लेकर आऊं आपके पास, उससे पहले आशीष अग्रवाल जी। आशीष जी, राम मंदिर का श्रेय बीजेपी ले रही है, ठीक बात है, सियासी दल ने श्रेय लेना भी चाहिए, लेकिन साहब फैसला तो कोर्ट ने दिया है। प्रशांत जी, देखिए बड़ा आपने वाजिब प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेसी प्रवक्ता को पूछ रहा था और मुझे सुनकर और देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जाने जाते थे, जिन लोगों की सरकार में 2007 में ये कह दिया गया था कि राम तो काल्पनिक है, उनका तो अस्तित्व ही नहीं थे, जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कहते थे कि लोग मंदिर लड़की छेड़ने जानते हैं, जिनके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी होता है, आज वो अपने आप को जनेऊधारी, मंदिर जाने वाला और एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सकारात्मक और सफलता की ओर बढ़ रही है। आपने कहा, देखिए हमने क्या किया। हमने ये किया कि 2002 में जब हमारी सरकार आई, तब हमने लेके रडार मैपिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया और उसी कोर्ट के आवेदन को स्वीकार करने के बाद जब खुदाई हुई और खुदाई से जो अकाट्य तथ्य निकले, तो उसको कांग्रेस के वकील क्या कोई भी नहीं परास्त कर पाया और आज फैसला हमारे हक में आया है। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने तो 1992 में जो उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वे बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराएंगे और ये कांग्रेस का आज तक ऑफिशियल स्टैंड है। आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले आप मुझे कांग्रेस के किसी भी जिम्मेदार नेता का ट्वीट बताएं, फेसबुक पे पोस्ट बताएं या बयान बताएं जब उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, बल्कि वो तो हमसे पूछते थे कि मंदिर की तारीख बताओ। तो आज मंदिर की तारीख भी आ गई है और मंदिर वहीं बनेगा और कांग्रेसियों तुम छाती पीटते रह जाओगे। ठीक है आशीष जी, आपकी बात ठीक है, समझ गया, उसका जवाब भी ले लेते हैं अजय यादव जी से। अजय यादव जी जवाब भी दीजिएगा, लेकिन एक सवाल और भी है, पीवी नरसिम्हा राव पर भी जाऊंगा, लेकिन जिसका जिक्र आशीष अग्रवाल जी कर रहे हैं कि हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया था, वकील कपिल सिब्बल थे और काल्पनिक राम मंदिर को, न केवल राम मंदिर को, उस जो सेतु बना है उसको तक काल्पनिक बता दिया गया था। सेतु समुद्रम परियोजना उस समय जिसका जिक्र चल रहा था, आखिर फिर कैसे आप कह रहे हैं कि आप तो राम मंदिर के साथ हैं, आपके लिए तो राम काल्पनिक हैं? अजय यादव जी।
देखिए, आशीष जी की बातों का कोई आधार नहीं है। आप 1952 की बात करते हैं, कांग्रेस के नेताओं की ट्वीट की बात करते हैं। हमारे नेता ने प्रधानमंत्री होते हुए 5 नवंबर 1989 को शिलान्यास की अनुमति दी थी। इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या में शिलान्यास की अनुमति दी। उसके बाद आपके नेताओं ने प्रपंच किया, विवाद किया। इस वजह से ये मामला 30 साल न्यायालय में रहा। नहीं तो हमारी सरकार ने तो 30 साल पहले ही मंदिर बनवा दिया होता। आपकी सरकार किस आधार पे बात करते हैं? आप एएसआई की बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं। आप इतने निश्चिंत थे तो पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाए? अगर आपको कोई संदेह नहीं था, सब कुछ सही था, सब कुछ कानूनी तरीके से था, तो पार्लियामेंट में बिल लाके आपको निर्माण चालू करवाना था। लेकिन आप राजनीति करना चाहते थे। आप नहीं अजय यादव जी, 10 साल सरकार आपकी भी थी। राम के नाम पर अगर आपको वाकई में इतना पार्लियामेंट में बिल नहीं लाए, इतनी भक्ति थी, इतनी आस्था थी, तो आप भी बिल ला सकते थे 10 साल के दौरान। प्रशांत जी आपकी प्रशांत जी बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे दोनों तरह की बोलिए सर। आपको बताता हूँ। सबसे पहले राजीव गांधी जी ने दरवाजे खुलवाए, शिलान्यास करवाया। उसके बाद क्योंकि विवाद प्रारंभ हुआ, मामला न्यायालय में पहुंचा, तब हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया कि हम न्यायालय के निर्णय के साथ रहेंगे और न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर निर्माण होना चाहिए। तो हमारी सरकार ने तो पहले निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ करवाई और बाद में विवाद होने के बाद न्यायालय पर विश्वास किया। लेकिन आपने ना प्रक्रिया प्रारंभ करवाई और अब न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए ना, आपकी सरकार ने क्या किया? चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, कभी कोई विधेयक लेके क्यों नहीं आए आप? जब आप निश्चिंत थे कि ये बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए, तो आप राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। आपने कोई प्रयास नहीं किए। आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में डाला, उसके बाद भी नहीं बनाया। चुनाव जीतने के बाद आपने जनता से झूठ बोला, राम के नाम पे वोट लिए। ऑफिशियली आपके घोषणा पत्र में था कि सरकार बनने के बाद हम मंदिर निर्माण करवाएंगे, पार्लियामेंट में विधेयक लाएंगे, कभी नहीं लाए। और दूसरी बात, एफिडेविट की बात करते हैं। हमारी सरकार के गृह सचिव आरके सिंह जी ने एफिडेविट दिया था, जो आपकी सरकार में मंत्री हैं। उन्हें आपने नवाजा उस एफिडेविट के बदले जिन्होंने सैफरॉन आतंकवाद की बात की थी। ठीक है आरके सिंह का भी जिक्र यहाँ पर आया है। आरके सिंह, उन्हें आपने क्यों मंत्री बनाया? ठीक है अजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आशीष अग्रवाल जी, राजीव गांधी का भी जिक्र आएगा, लेकिन सवाल यह है कि आडवाणी के जरिए शुरू की गई रथ यात्रा और अंजाम आखिर कहां तक पहुंचा, ये हम सबको मालूम है। सवाल यह है कि जब तक आपकी सियासत या बीजेपी का जो टर्निंग पॉइंट था, उभार था, वो इसी मसले से शुरू हुआ, और जब तक आपको लगा कि इस मसले के जरिए सियासत हो सकती है, बीजेपी को मजबूत किया जा सकता है, तब तक आप लोग सियासत करते रहे। जब ये मुद्दा लगभग गौण हुआ, आपने न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम हमारे लिए कभी राजनीतिक विषय नहीं रहे। वो तो हमारी श्रद्धा और आस्था के केंद्र रहे। जिस तरीके से हम भारत को जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानते हैं, भारत माता मानते हैं, ऐसी भगवान श्री राम हमारे लिए कभी भी राजनीतिक विषय नहीं थे। राजनीतिक विषय इनके लिए थे, तुष्टीकरण की राजनीति इनके लिए थी। जब हमारी सरकार रही, राम मंदिर निर्माण में जो अकाट घोषणा पत्र में डालने के बाद आप विधेयक क्यों नहीं लाए? अगर ये राजनीति का विषय नहीं था तो। अरे सुनिए अजय जी, बीच में ना रोके। जब हमारी सरकारें रही, हमने वो प्रयास किए जिसके आशीष जी, आपने घोषणा पत्र में डाला और निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं किया, फिर भी कह रहे हैं राजनीति नहीं करी। अरे आपके किसी नेता ने कभी मांगा क्या संसद में? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आज राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख के आप उंगली कटा के शहीद होना चाहते हो। आज तक आपके किसी नेता हमारे नेताओं ने तो शिलान्यास करवाने की अनुमति दी थी। हम मंदिर कब शिलान्यास की अनुमति राजीव गांधी ने दी थी। शिलान्यास की पूछता था कि मंदिर कब बनेगा, ये इस बात का गोता कि हमने कभी घोषणा पत्र में नहीं डाला, शिलान्यास करवाया था हमारी सरकार ने। अरे आप तो वो हो जिसने 1990 में कार सेवकों के हत्यारी जो सरकार थी मुलायम सिंह। अरे 1992 के बाद आता है। नवासी में हमारी सरकार ने शिलान्यास की अनुमति दी। आपने कुछ नहीं किया। बताएं आपके आशीष जी, वैसे एक सरकार पीवी नरसिम्हा राव की भी थी जी। आशीष जी, क्या आरोप लगते हैं झूठ है कि समर्थन किया गया तत्कालीन बीजेपी सरकार का। ठीक है, खैर ये मछली मार्केट की जगह प्रशांत एक एक करके बात करने का मौका देना। चूंकि कांग्रेस के पास तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, तो वो इस तरीके का विरोध पैदा करती है। बताएं आपका क्या प्रश्न है प्रशांत?
आशीष जी, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि घोषणा पत्र में जी जी, डालने के बाद सवाल बहुत साफ सा है कि पीवी पार्लियामेंट सर अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक और छोटा सा सवाल आशीष जी के लिए। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के लिए कहा जाता है कि जब कल्याण सिंह की सरकार थी उस दौरान उन्होंने आंखें मूंद ली थी जब बाबरी मस्जिद ढहाई जा रही थी। प्रशांत जी तो बताएं, कांग्रेस के ही नेता कहते थे कि उनकी धोती के अंदर आरएसएस का कच्छा है। तो जब और उसी की सजा तो कांग्रेसियों ने उनको ये दी कि उनके शव को भी एआईसीसी में अंतिम दर्शन के लिए नहीं जाने दिया सोनिया गांधी ने। तो कांग्रेस ने तो जिस व्यक्ति ने राम मंदिर का समर्थन किया, उसका विरोध किया, उसका तिरस्कार किया और जो विरोध में खड़े हुए हमेशा उनको नवाजा। क्या कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता नहीं थे? क्या वो कोर्ट में खड़े नहीं होते थे कि राम मंदिर का निर्माण नहीं हो? क्या कांग्रेस कि कभी किसी नेता ने अगर कोई जगजाली। आशीष जी ठीक है, समझ गया जी। आशीष जी, थोड़ा सा मध्य प्रदेश पे लौटते हैं। मध्य प्रदेश में आखिर क्यों थोड़ा सा बदलाव राम मंदिर के बाद अब सियासत जो बदली है? अजय यादव जी, फिर सवाल वहीं पर है कि क्या अब कांग्रेस को लग गया है कि यहां से अब कुछ और, इसके अलावा कुछ और होने वाला है नहीं, बगैर राम के या बगैर हिंदुत्व के आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं नहीं? और इसका एक उदाहरण उस लिहाज से भी हम देख सकते हैं, विधानसभा चुनाव की और पीछे हम चले जाएं, जिस हनुमान मूर्ति का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी प्लानिंग काफी पहले से कमलनाथ कर रहे थे। और ये होता भी है कि जब किसी बड़े नेता को प्लान किया जाता है या फिर उनकी ब्रांडिंग करनी होती है तो काफी पहले से प्लानिंग होती है। कहा तो यह भी जाता है, विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि प्लानिंग के तहत भगवान हनुमान की मूर्ति को स्थापित किया गया, हनुमान भक्त स्टैब्लिश करने की कोशिश वहां पर की गई कमलनाथ को। क्या फिर वहां से तैयारियां शुरू हो गई थी कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ? अजय यादव जी। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में एक फर्क है। हम कभी धर्म के नाम पे वोट पाने की कोशिश नहीं करते हैं और भाजपा केवल और केवल धर्म के नाम पे राजनीति करती है। मैं एक राष्ट्रीय उदाहरण के बाद आता हूँ। 1951 में सोमनाथ का मंदिर भी हमने बनवाया, लेकिन हमने कभी उसके नाम पे वोट नहीं मांगे। हमने उसके नाम पे देशभर में कार सेवा नहीं करी। मध्य प्रदेश में हमारे नेताओं ने क्या क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय जाता है सोमनाथ का मंदिर बनवाने का, और सरदार पटेल को आपने कितना श्रेय दिया, कितना स्पेस दिया पार्टी के अंदर, ये जग जाहिर है। अजय यादव जी। देखिए प्रशांत जी, आप भोपाल में बैठे हुए हैं, मैं आपको भोपाल में गिनवा सकता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मंत्रालय है, एसबी पॉलिटेक्निक, भोपाल में कितने ही स्कूल सरदार पटेल के नाम पे 50 साल पहले बनाए गए। ये भाजपा का फैलाया हुआ गंदगी है। ये इनके पास क्योंकि कोई भी ऐसे नेता नहीं रहे जिनका फ्रीडम फाइट में कोई योगदान हो, सो ये हमारे महापुरुष छीनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। सरदार पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था, वो नेता है सरदार पटेल। नहीं होते इसलिए भाजपा यादव जी, महापुरुष देश का हमारे आप कह रहे हैं कि राम के नाम पर आप सियासत नहीं करते। कांग्रेस के नेता थे सरदार पटेल। राम वन गमन पथ के नाम पर आपने वोट मांगे। देश का हर नागरिक कांग्रेस ही था, क्योंकि वो मैं आपको आंदोलन का एक हमने राम वनगमन पथ के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करवाई और शिवराज सिंह चौहान 2016 में घोषणा करके आए। उसके बाद 3 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने पलट के नहीं देखा। हमने मध्य प्रदेश में ओम सर्किट के नाम से धार्मिक पर्यटन प्रारंभ करवाने की श्रृंखला चालू की। पुजारियों का मानदेय इनने क्यों नहीं बढ़ाया? 1000 रुपए मानदेय मिलता था, हमारी सरकार ने 3000 रुपए किए। मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं गौ भक्तों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने बनाई। आपने किया क्या है? केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा मुझे बताइए, राजनीतिक रोटियां कब तक अजय यादव जी, आ रहा हूं आपके पास। आशीष अग्रवाल जी, राम वन गमन पथ घोषणा आपने की, आपकी सरकार ने की, लेकिन उस पर ध्यान कोई नहीं दिया। केवल सियासत या केवल वोट लेने का मकसद था? काम तो आकर कांग्रेस सरकार ने इस पर शुरू किया था। आशीष जी। देखिए प्रशांत जी, अब तो पूरा देश समझ चुका है और भगवान श्री राम की हम पे कितनी कृपा रही है और देश की जनता की कितनी कृपा रही है। वो ये है कि जो पार्टी कभी 200 से शुरू हुई थी, आज 300 के ऊपर संसद में बैठी है और राम मंदिर का निर्माण उसने पूर्ण कर लिया। देखिए, कांग्रेस का 2014 से पहला स्टैंड क्या होता था कि कांग्रेस तो हिंदू विरोधी पार्टी थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। 2014 के बाद जब ये पार्टी हारी
तब इन्होंने एक एंटनी कमेटी गठन अरे की आशीष उस जी, धारा के यही बात ऊपर, बार-बार और क्यों उसमें बोलते ये हैं? निकल के मैंने आया आपसे 2 कि प्रश्न हिंदू- पूछे कि घोषणा हिंदू पत्र में समाज से डालने दूरी के बाद बनाने आपने के कारण विधेयक क्यों नहीं लाए? प्रशांत जी, ये ठीक नहीं है, मुझे बीच में ना रोका जाए। प्रशांत जी, अगर इसी तरह की डिबेट करनी है तो मैं सहमत जी। हूं। मुझे अजय बीच जी में सुन ना लीजिए, रोका फिर आता हूं आपके पास, जवाब दीजिएगा अजय जी। 2014 नहीं आशीष जी, एक सवाल भी जो अजय जी ने उठाया वो भी, उसका भी अगर उत्तर दे दें तो बेहतर होगा आशीष जी। प्रशांत जी, मुझे पहले जवाब का उत्तर तो दे लेने दीजिए, नहीं तो फिर मैं कहां से, मैं अपनी बात ही नहीं रख पाऊंगा। 2014 में जब जी। कांग्रेस को एक ऐतिहासिक हार मिली राहुल गांधी के नेतृत्व में और 400 की पार्टी 40 पर आ गई, तो एक एंटनी कमेटी का गठन हुआ जिसमें निकल के आया कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते हम इतने दूर पहुंच गए कि हिंदू समाज से दूरी बना लिए, तब ये सॉफ्ट हिंदुत्व निकल के आया। उससे पहले तो कांग्रेस ने क्या किया था कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं, लड़की छेड़ते हैं, कांग्रेस कहती थी कि हिंदू आतंकवादी होती थी, कांग्रेस कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। जिन महात्मा गांधी का नाम लेकर ये अपनी राजनीति करते गए, उनके नहीं अजय यादव जी, क्या इसमें सच्चाई नहीं है क्या? जो एंटनी कमेटी बनी थी, एक एंटनी के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी, उसका जो निष्कर्ष था वो यही था अजय जी। जाते हैं, जब नहीं होता तो नहीं जाते। दूसरी बात, केरल में गौवंश को काट कर खाने की वकालत करने वाली पार्टी मध्य प्रदेश में आके गौशाला खोलने की बात करती है। बताएं, ये दोहरा चरित्र है या नहीं? अरे किरण रिजिजू जी क्या कहते हैं, आपने नहीं सुना? किरण रिजिजू जी आपकी सरकार में मंत्री हैं। किरण रिजिजू जी कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूँ। आप बताइए, अरे आप दूसरों की बात करते हैं, आप करिए ना, हम तो ऐसी राजनीति नहीं करते। आप बताइए किरण रिजिजू जी क्या कहते हैं? आपके मंत्री कहते हैं, आपके मंत्री कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूँ। आपके मंत्री स्वीकार करते हैं। आईसीसी के दफ्तर में नहीं आने दिया। आप बाकी दुनिया भर की बातें करोगे, आप ये नहीं बताओगे के बड़े नेता हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी 100वीं जयंती हमारी पार्टी मना रही है। नहीं अजय जी, हमारी सरकार अजय जी, 100वीं जयंती अब जाकर पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस को याद आ रही है। अब जाकर रिएक्शन सोनिया गांधी, राहुल गांधी पीवी नरसिम्हा राव पर देते हैं, जब क्षेत्र में तमिल में या फिर जो साउथ की जो प्रदेश हैं वहां पर उनकी अस्मिता को बुनाने की कोशिश दूसरे क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, तब आपको पीवी नरसिम्हा राव की याद आ रही है अजय जी। देखिए प्रशांत जी, नरसिम्हा राव जी का इस मामले में आया है तो मैं आपको बता दूं, 1952 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले 2 दिन पहले कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि बाबरी मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का, और ये यहाँ पे प्रपंच कर रहे हैं। आप बोले तो एफिडेविट की कॉपी भी उपलब्ध करवा दूंगा आशीष जी को। इसलिए भाजपा ये राजनीति ना करे, और हमारी पार्टी की तो नीति क्लियर है। राजीव गांधी ने स्वयं दरवाजे खुलवाए, शिलान्यास करवाया, तो इस मामले में पीवी नरसिम्हा राव जी से मत भिन्नता का सवाल ही नहीं उठता है। आपने जवाब नहीं दिया, मैं चुप हो जाता हूं। अजय जी, एफिडेविट पर सरकार ने भरोसा कर लिया, नहीं लाए पार्लियामेंट। मामले की गंभीरता को क्या उस दौरान की तत्कालीन केंद्र सरकार नहीं समझ रही थी? देखिए प्रशांत जी, मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि भाजपा कह रही है कि हमने सरकार हमारी यूपी में थी, उसने बाबरी मस्जिद गिराई। आपकी सरकार तो एफिडेविट दे रही थी कि हम बाबरी मस्जिद को बचाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह ने दिया हुआ है एफिडेविट। तो आप कैसे श्रेय ले रहे हैं उस मंदिर निर्माण का? ये मंदिर निर्माण केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से। हमने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्माण के निर्णय का मान्य होगा, और हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। अरे आपने क्या किया बताइए ना? आपने घोषणा पत्र में डाला 3 बार। अरे आशीष जी जवाब तो दीजिए, 3 बार क्या जनता को? हालांकि ठीक है, आखिरी जवाब आशीष जी, हालांकि ये तो तथ्यात्मक बात है कि राजीव गांधी ने मंदिर के दरवाजे खुलवाए, और तो इसमें इन बातों में भी तो तथ्य है जो दावा अजय जी कर रहे हैं। आखिरी रिएक्शन है आपका, वक्त की कमी है। देखिए, इस देश में 70 में से 55 साल तक कांग्रेस और उसकी समर्थित सरकारों ने राज्य किया। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस में इतना ही साहस था तो ये आजाद भारत के 70 साल के बाद आज मोदी जी के नेतृत्व में क्यों पूरा हो रहा है, ये सबसे पहले कांग्रेस जवाब दे। कांग्रेस राम मंदिर शब्द भी तब निकाले जब अपनी 3 नेतृत्व नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे हो रहा है। मोदी जी की सरकार। चलिए आखिर बहुत छोटा सा कुछ सेकंड का रिएक्शन अजय यादव जी। दिग्विजय सिंह का ये रूप जो बदला है, इस पर
कांग्रेस को कोई चिंताएं नहीं, में कोई वो नहीं कि कांग्रेस अचानक दिग्विजय सिंह का मूड बदल गया। लगातार जो पैरवी वो करते रहे, हमने बाटला हाउस से लेकर तमाम जगहों पर देखा है, उनका रिएक्शन अलग होता था अलग मसलों पर, लेकिन अचानक बदला, ये जरूर थोड़ा सा चौंकाता है लोगों को। अजय जी देखिए, कोई रूप नहीं बदला है। हमारे नेता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, राहुल गांधी जी हो, हमेशा मंदिर जाते हैं। अपने सभी चुनाव अभियानों की शुरुआत कमलनाथ जी ने मंदिर जाकर करी है और दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छी। ठीक है अजय जी माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। आशीष जी माफी। शुक्रिया अजय यादव जी। आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चूंकि 5 अगस्त को अब राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है और इसमें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि मध्य प्रदेश की बड़ी बीजेपी नेता उमा भारती भी इसमें शामिल होने वाली हैं। उमा भारती वो नेता हैं जो बहुत लंबे समय तक और सक्रिय तरीके से राम आंदोलन से जुड़ी रही हैं। बहरहाल हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।